हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु संक्षिप्तति के बारे में। तो आज हम यहाँ पे विधिवत तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देते हैं, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसमें जो है हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसके आकार की बात करते हैं। तो इसका जो आकार है वो लंबवत है। उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है। और ग्लोब पर अगर स्थिति की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें, अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें, ये हमारा ऐसे यूपी है, तो अगर हम पूरब से पश्चिम ऐसे बात करें तो जो है ये 650 किलोमीटर है। और उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें तो 240 किलोमीटर है। प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर हम बात करें कि कुल क्षेत्रफल का जो नगरीय क्षेत्र है वो कितना है, तो 2.7% होगा। ये जो यूपी का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.70% जो है ये नगरीय क्षेत्र है। और इसको अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में एरिया अगर दिखाएं तो 6558 स्क्वायर किलोमीटर जो है नगरीय क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में चौथा स्थान है। यूपी का भारत में चौथा स्थान है। पहले पे क्या है? राजस्थान है सबसे बड़ा, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी, फिर आता है महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। आप लोग कमेंट करके बताइए यूपी के जस्ट बाद वाला कौन सा स्टेट है जो यूपी से छोटा है, मतलब 5वें नंबर पे कौन सा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से यूपी में? तो सबसे पहला लखीमपुर खीरी, जिसको खीरी कहते हैं, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। तो पहला क्या है? पहला आपका खीरी, फिर दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर और पांचवा प्रयागराज। ठीक है, पहला खीरी, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर, पांचवा प्रयागराज। कमेंट करके बताइएगा यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, यानी कि जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है। तो देखिए, अब सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में हापुड़ है। हापुड़ क्या है? हापुड़ सबसे छोटा। हापुड़ से बड़ा है गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से बड़ा है भदोही, भदोही से बड़ा है शामली, और शामली से बड़ा है गौतम बुद्ध नगर। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए गौतम बुद्ध नगर से जस्ट बड़ा कौन सा जिला है और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश व देश, ठीक है। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये होगा, सबसे पूर्वी जिला बलिया होगा और सबसे पश्चिमी जिला शामली होगा। चलिए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं हम। ये रहा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पश्चिमी जिला, तो जो आपका सबसे पश्चिमी जिला होगा वो देखिए यहाँ पे ये रहा। ये आपका शामली, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है यहाँ पे। और सबसे पूर्वी जिला ये देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है? बलिया है। सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। अगर हम बात करें कि प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला देखिए यहाँ पे क्या है? ये रहा सहारनपुर, ये रहा सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रहा आपका सोनभद्र, आपका सोनभद्र है। ठीक है, अब चलिए फिर यहाँ पे कह रहा है कि मध्य प्रदेश से एक मिनट, दूसरे में आ गए हम लोग, दूसरी स्लाइड में। हाँ, कह रहा है कि प्रदेश का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? तो मैंने बताया सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। अब कह रहा है नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः पूर्व से पश्चिम कौन कौन से हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। मैप में इनको देख लेते हैं। तो देखिए मैप में ये रहा आपका नेपाल। तो सबसे पहला कौन सा है यहाँ पे? महाराजगंज। किधर से किधर बताना है हमको? हमको बताना है पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे ये रहा महाराजगंज। महाराजगंज के बाद आता है आपका
सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद आता है बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आता है श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आता है बहराइच, बहराइच के बाद लखीमपुर और लास्ट में आता है पीलीभीत। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ओडीओपी के तहत ये जो ज़िले हैं, 7 ज़िले, इन 7 ज़िलों में ओडीओपी के तहत कौन से प्रोडक्ट नॉमिनेटेड हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए कह रहा है कि प्रदेश की नेपाल सीमा लंबाई कितनी है, तो यहाँ की जो प्रदेश की नेपाल सीमा लंबाई है, यहाँ से लेकर कहाँ तक, ये यहाँ तक कितना है टोटल, ये जो है आपका ये है 579 किलोमीटर, यानी कि 579 किलोमीटर। चलिए प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, यूपी जो प्रदेश है इससे सटे हुए कितने राज्य हैं, तो टोटल यहाँ पे टोटल 9 राज्य हैं, यानी कि 9 स्टेट हैं, लेकिन यहाँ पे 8 जो है स्टेट है और 1 जो है यूटी है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटे हुए हैं, तो आपको कहना है कि कुल राज्य जो है 9 हैं, लेकिन उसमें 8 जो है स्टेट है और 1 यूटी है। वो यूटी कौन सी है, वो यूटी आपकी जो है वो दिल्ली है। ठीक है, मैप में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मैप में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, उसके बाद बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश 6 हो गया, राजस्थान 7, हरियाणा 8। तो ये 8 आपके स्टेट हो गए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिल्ली है, ये जो दिल्ली है ये हो गया आपका यूटी। ठीक है, दिल्ली क्या हो गई, यूटी हो गई। तो इस प्रकार कितने ज़िले हो गए, कितने स्टेट हो गए, 8 स्टेट। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं, क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और जो यूटी है आपकी, यूटी आपकी दिल्ली है। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं वहाँ पे। उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः पश्चिम से पूर्व, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, ये सॉरी मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर है ये, मुजफ्फरपुर तो बिहार में है। तो यहाँ पे क्या होगा, सहारनपुर, ये जो उत्तराखंड से सटे हुए 7 जिले हैं, कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। फिर से मैप पे चलते हैं हम, क्योंकि मैप से अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें जल्दी से याद हो जाएंगी। अब देखिए उत्तराखंड से सटे हुए ज़िले कहाँ से, इधर से, हमको किधर से किधर बताने हैं, हमको पश्चिम से पूर्व बताने हैं। ठीक है, किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पे एक सहारनपुर, सहारनपुर के बाद फिर आता है आपका मुजफ्फरनगर, ये रहा देखिए मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद आता है बिजनौर, बिजनौर के बाद आता है आपका देखिए ये मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद फिर आता है रामपुर, ये रहा रामपुर के बाद आता है बरेली, और लास्ट में ये रहा पीलीभीत। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले जो है उत्तराखंड से सटे हुए हैं, किसके, यूपी के। ठीक है, चलिए भाई आगे फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हरियाणा से सटे 6 ज़िले क्रमशः उत्तर से दक्षिण, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण, कौन कौन से हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, मैप पे फिर चलते हैं। हरियाणा की बात किया था, तो हरियाणा कह रहा है कि नॉर्थ टू साउथ हमको बताना है कि कौन कौन से ज़िले सटे हुए हरियाणा से। तो सबसे पहला कौन सा ज़िला है हरियाणा से सटा हुआ, ये देखिए सहारनपुर है एक, सहारनपुर के बाद फिर क्या आता है, शामली, देखिए यहाँ पे ये रहा शामली, शामली, शामली के बाद फिर बागपत, ये यहाँ पे देखिए ये बागपत है, बागपत, बागपत के बाद फिर गौतम बुद्ध नगर, ये रहा आपका यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, ये रहा GBN गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के बाद फिर अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, ये रहा आपका अलीगढ़ और इधर ये मथुरा। ठीक है, टोटल कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले, 1 2 3 4 और
ये रहा 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से हरियाणा से सटे हुए, हरियाणा से सटा हुआ है आपका सहारनपुर, फिर दूसरा है शामली, तीसरा है बागपत, चौथा है गौतम बुद्ध नगर, पांचवा है अलीगढ़ और छठवां है मथुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिल्ली से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। उत्तर से दक्षिण गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है, ये दिल्ली से सटा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा गाजियाबाद और इधर ये रहा, यहाँ पे ये गौतम बुद्ध नगर, ये दिल्ली से सटा हुआ है। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा, ये रही यमुना नदी। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे यहाँ से आते हुए लास्ट में जाते यहाँ पे ये जगह कौन सी है जहाँ पे यमुना गंगा से मिलती है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो है यूपी और हरियाणा के बीच जो है ये डिवाइडर का काम करती है या सीमा निर्माण का काम करती है। ठीक है, चलिए भाई अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। राजस्थान से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण कौन से हैं? राजस्थान से सटे हुए 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण कौन से हैं? फिर से हम मैप पे चलते हैं। तो ये रहा आपका मैप, और एक बार इसको ज़रा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहा है। तो राजस्थान से सटे हुए 2 जिले कौन से हैं? देखिए यहाँ पे एक क्या है, मथुरा है, दूसरा क्या है, आगरा। तो 2 ही ज़िले ऐसे हैं, एक मथुरा और, यानी कि यूपी ने राजस्थान से जाके यम में किया, यूपी ने राजस्थान से जाके यम में किया। तो यम में का मतलब क्या है? मथुरा और आगरा, 2 ज़िले जो हैं वो सटे हुए हैं किससे? राजस्थान से, मथुरा और आगरा। अब नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश से सटे 11 ज़िले क्रमशः दक्षिण से उत्तर। एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मध्य प्रदेश से सटे 11 ज़िले क्रमशः दक्षिण से उत्तर कौन कौन से हैं? तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। फिर से मैप पे चलते हैं, और यहाँ पे मैप में ये रहा मैप। मध्य प्रदेश ज़िले की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश के 11 ज़िले जो हैं दक्षिण से उत्तर हमको यहाँ पे बताने हैं, दक्षिण से उत्तर मध्य प्रदेश के। चलिए भाई, तो देखिए ये दक्षिण से उत्तर के बजाय इसको आप लोग उत्तर से दक्षिण कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, उत्तर से दक्षिण होगा। तो उत्तर से दक्षिण देखिए, सबसे पहले क्या है? आगरा, यहाँ पे देख रहे हैं आप आगरा। आगरा के बाद देखिए यहाँ पे इटावा है, ये रहा आगरा 1, इटावा 2, इटावा के बाद आता है आपका देखिए यहाँ पे जालौन 3, जालौन के बाद फिर आता है झांसी 4, झांसी के बाद आता है ललितपुर 5, ललितपुर के बाद फिर आता है महोबा 6, महोबा के बाद बांदा, ये रहा 7, बांदा के बाद चित्रकूट, ये 8 हो गया। उसके बाद फिर प्रयागराज, ये 9 हो गया, मिर्ज़ापुर 10 हो गया, सोनभद्र 11 हो गया। तो देखिए ऐसे ये किधर से किधर आया है? ये आया उत्तर से दक्षिण, ये देखिए ऐसे। आगरा, आगरा के बाद फिर आता है आपका इटावा, इटावा के बाद जालौन, जालौन के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर महोबा, महोबा के बाद बांदा, फिर चित्रकूट, फिर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो ये जो है 11 ज़िले जो है मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। नेक्स्ट है बिहार से 7 सटे ज़िले क्रमशः दक्षिण से उत्तर। बिहार से 7 ज़िले क्रमशः दक्षिण से उत्तर सटे हुए हैं, कौन कौन से हैं? सोनभद्र है, चंदौली है, गाज़ीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर, और ये इसका हेडक्वार्टर पडरौना है, और महाराजगंज। मैप पे फिर चलते हैं हम। तो यहाँ पे मैप पे आ गए। अब बिहार की बात कर रहा है, तो देखिए बिहार में सबसे पहले किधर से किधर बात किया? बिहार में, बिहार में दक्षिण से उत्तर। हाँ, यहाँ पे देखो दक्षिण से उत्तर, अगर हम ऐसे चलेंगे इधर से इस डायरेक्शन में, तो देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका पड़ेगा सोनभद्र। ये देखिए, ये आपका सोनभद्र। सोनभद्र के बाद आता है चंदौली,
चंदौली के जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये रहा आपका गाजीपुर, और गाजीपुर से जब ऊपर जाएंगे तो ये आता है बलिया, ये रहा आपका बलिया, और बलिया से और जब ऊपर जाएंगे तो आता है देवरिया, ये रहा देवरिया। देवरिया से ऊपर गए तो आया कुशीनगर। बताइएगा कुशीनगर में कौन सा तीर्थ स्थल है। फिर उसके बाद लास्ट आता है महाराजगंज। महाराजगंज कमेंट करके बताइए क्या महाराजगंज जो है वो नेपाल से सटा हुआ है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने सही उत्तर दिया इसका मतलब हम समझेंगे कि आप वीडियो को जो है कंसंट्रेट होके देख रहे हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ से सटे ज़िले, तो ये सोनभद्र। झारखंड से सटे ज़िले सोनभद्र, यानी कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ज़िला यूपी का लगता है सोनभद्र, और झारखंड से सिर्फ एक ज़िला सोनभद्र सीमा साझा करता है, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। यूपी का एक अकेला राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। अभी हम इसको देख लेते हैं मैप में, एक बार इसको यहाँ पे पढ़ लें फिर मैप में देखते हैं। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या, तो सहारनपुर से 3 राज्य सटे हुए हैं। पहला क्या है? हरियाणा है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है और तीसरा उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य, तो सर्वाधिक सीमा वाले जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश है और सबसे कम सीमा वाला जो है हिमाचल प्रदेश है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। ये तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और फिर बात करते हैं कि प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो छत्तीसगढ़ है। सबसे दक्षिणी बिंदु पर सोनभद्र है और उसको छत्तीसगढ़ टच करता है वहाँ पे। प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य, तो बलिया को बिहार टच करता है और शामली को हरियाणा टच करता है। तो चलिए यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसमें जो कुछ भी है इसमें सब कुछ डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो देखिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से सटे हुए ज़िले। तो देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ रहा आपका इधर ये। तो छत्तीसगढ़ से सिर्फ अकेला कौन सटा हुआ है? छत्तीसगढ़ से अकेला सोनभद्र सटा हुआ है। और इधर देखिए ये झारखंड, यहाँ से ये ऐसे 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 ये झारखंड है। तो झारखंड से अकेला कौन सा सटा हुआ है? सोनभद्र। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ से अकेला यहाँ तक कौन सा, ये देखिए ये सोनभद्र आपका, ये जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है ये रॉबर्ट्सगंज। तो देखिए यहाँ पे झारखंड से और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। ठीक है, फिर सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या देखिए, सोनभद्र ये रहा ना, सोनभद्र से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है? तो सबसे पहले एक क्या है इधर आपका, ये बिहार 1 हो गया, झारखंड 2 हो गया, छत्तीसगढ़ 3 हो गया और एमपी 4। तो देखिए इस तरह जो है सोनभद्र से 4 राज्य सटे हुए हैं। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या देखिए, ये सहारनपुर था कहाँ पे, ये यहाँ से सहारनपुर शुरू होता है। ये देखिए ये सहारनपुर ऐसे शुरू होता है और ये सहारनपुर ये ऐसे इधर, ये हिमाचल प्रदेश और ये यहाँ पे इधर ये हरियाणा है आपका, ये हरियाणा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सहारनपुर है, सहारनपुर इधर हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है और इधर हरियाणा से सटा हुआ है। तो कहने का मतलब और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, इधर ये सहारनपुर की बात कर रहे थे ना, तो ये तो पश्चिमी हो गया, लेकिन अगर इधर हम बात करें तो देखो यहाँ पे किससे सटा हुआ है सहारनपुर? उत्तराखंड से, उत्तराखंड से सटा हुआ है। तो यहाँ पे हरियाणा 1 हो गया और हिमाचल प्रदेश 2 हो गया और उत्तराखंड 3 हो गया। तो सहारनपुर जो है 3 राज्य से सीमा साझा करता है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य, तो सर्वाधिक सीमा जो है एमपी के साथ साझा करता है। देखो एमपी यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये देखो कितनी बड़ी इसकी जो है बाउंड्री है जो एमपी से लगती है। ये देखिए ये ऐसे जाते हुए जाते हुए जाते हुए यहाँ पे फिर इधर है, यहाँ तक जो है ये एमपी लगा हुआ है। ठीक है, और सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश के साथ, देखो छोटा सा यहाँ पे बॉर्डर बनता है हिमाचल के साथ। ठीक है,
तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला। तो देखो ये क्या है, ललितपुर। ये नॉर्थ साइड अगर छोड़ दिया जाए तो इधर ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, ये एमपी से घिरा हुआ है। ठीक। प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र। तो देखो यहाँ पे ये रहा ना, अगर इसको ऐसे 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 मिला दें तो क्या होगा, देखो ये इधर और थोड़ा नीचे जा रहा है ना, तो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा, सोनभद्र होगा। जो सोनभद्र है को स्पर्श करने वाला राज्य, तो सोनभद्र को कौन स्पर्श कर रहा है, छत्तीसगढ़। सबसे दक्षिणी बिंदु पर हमारा कौन सा स्टेट यूपी के साथ लगता है, तो छत्तीसगढ़ लगता है। फिर कह रहा है सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु, तो सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, यही तो होगा। ये देखो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर ना, ये सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य, तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश को टच करता है। फिर कह रहा है कि प्रदेश के सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी प्रदेश का कौन सा जिला है, देखो ये रहा बलिया, ये बलिया। तथा सबसे पश्चिमी बिंदु शामली, तो देखो सबसे पश्चिमी क्या है, ये शामली है। सबसे पश्चिमी यहाँ पे शामली है, तो शामली को हरियाणा टच करता है और पूर्वी को बिहार। ठीक, तो इस तरह ये जो है आपका अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक विभाजन, यूपी का जो प्राकृतिक विभाजन वो क्या है। तो उत्तर प्रदेश जो है ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है, ये जो है गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। और प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो प्राकृतिक विभाजन जो है ये तीन भागों में यूपी को बांटा गया, गंगा का मैदान, भाबर तराई और दक्षिण का पठार, दक्षिण का पर्वतीय पठार। ठीक है, तो ये जो है भाबर तराई, भाबर और तराई जो दो शब्द हैं, तो ये दोनों मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार देखो, अगर हम यूपी को यहाँ पे मैप में देखते हैं तो जो यूपी है ये एक ऐसे पतली सी, इधर ये एक पट्टी गई हुई है, ऐसे एक पतली सी ये पट्टी गई है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं भाबर तराई क्षेत्र, और ये जो है मैदानी क्षेत्र है। और इधर ये इधर का जो एरिया है ये जो है पठारी क्षेत्र है। ठीक, राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है, उसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र। मैंने बताया कि जो ऊपर का एरिया है उसको भाबर क्षेत्र बोलते हैं। कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त भूमि होती है भाबर क्षेत्र। तो जो भाबर क्षेत्र होता है वो कह सकते हैं कि जो मैदान का गिरिपादीय पर्वत का जो गिरिपादीय क्षेत्र होता है, जैसे ये पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत का ये जो नीचे वाला एरिया होगा, तो यहाँ से जो नदियाँ आती हैं तो क्या करती हैं, अपने साथ में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बोल्डर वगैरह लेके आती हैं। तो यहाँ ये जो है इसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र। और जो भाबर क्षेत्र होता है यहाँ पे नदियाँ अक्सर क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं, यानी कि कंकड़ पत्थर में वो छिप जाती हैं, दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, जब यही नदियाँ कहाँ पे आती हैं, जब मैदानी भाग में आती हैं, फिर यहाँ से भाबर क्षेत्र से बाहर आती हैं, तो फिर से वो बाहर निकल के आ जाती हैं। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम तक फैला है तराई क्षेत्र। तो देखो मैंने बताया कि ये क्या है, ये ऐसे रुक जाइए, यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, ये रहा। ठीक, अब यहाँ पे ये आपका ये रहा भाबर। ठीक है, उसके बाद ये रहा तराई क्षेत्र। तो ये वाला जो है इसको बोलेंगे भाबर, और ये जो होगा इसको कहेंगे तराई क्षेत्र। तो वही कह रहा है ना कि भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में, ये क्या है, नॉर्थ से नीचे आएंगे तो साउथ होगा ना, तो ये होगा नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो अब अगर हम इसका भाबर का बात करें तो भाबर का ऊपर वाला क्या होगा, नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा। तराई की बात करें तो ऊपर वाला नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में, भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप, देखो ये एक चौड़ी पट्टी है, पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम, देखो ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम तक फैला है, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र या तरी वाला क्षेत्र। तरी वाला क्षेत्र, अच्छा तरी वाला क्षेत्र बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे पानी की जो है प्रचुरता, यानी कि जल की जो प्रचुरता होती है वो अत्यधिक होती है। समतल नम व दलदली भूमि क्षेत्र होती है तराई क्षेत्र। मैंने बताया कि वहाँ पानी की प्रचुरता होती है, इसलिए कैसा होता है वो लगभग दलदली क्षेत्र होता है। वहाँ पे कैसा होता है, समतल होता है और हमेशा नमी बनी रहती है। तराई क्षेत्र की कुछ मुख्य फसलें हैं, धान हो गया और गन्ना हो गया। तो कोई पूछ ले कि अगर जो तराई क्षेत्र है तो तराई क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तराई क्षेत्र में धान और गन्ना जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। कमेंट करके बताइए कि यूपी के तराई वाले क्षेत्र कौन कौन से ज़िले में आते हैं। तराई क्षेत्र के उत्तर, अब देखो यहाँ पे कह रहा है तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तराई क्षेत्र के उत्तर
और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है। तो मैदानी क्षेत्र, देखो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है। देखो तराई क्षेत्र के उत्तर में नहीं, यहाँ पे होगा तराई क्षेत्र के दक्षिण में, और बुंदेलखंड पठार क्षेत्र के उत्तर में क्या होगा, मैदानी क्षेत्र स्थित है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र स्थित है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट नहीं मिसटाइप हुआ है, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ा सा मैप में चलते हैं तो मैप में एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। देखो मैंने बताया कि, रुक जाओ इसको ज़रा सा हटा देते हैं पहले, ये रहा अपना यूपी का मैप, ठीक है, ये जो है फिजिकल मैप है। तो इस फिजिकल मैप में अगर हम इसमें थोड़ा सा पहले से, ये देखो एक पतली सी पट्टी बनाई इधर, ये ऐसे, ठीक। तो इस पतली सी पट्टी में ये वाला जो है, ये है भाबर क्षेत्र। हाँ, तो यहाँ पे हम भाबर और तराई क्षेत्र की, ठीक है। तो ये जो है, ये एरिया क्या है, ये भाबर क्षेत्र, और इस भाबर क्षेत्र के दक्षिण में एक पतली सी पट्टी, ये पतली सी पट्टी क्या थी, ये पतली सी पट्टी जो है ये है आपकी तराई क्षेत्र, ठीक। और इस तराई क्षेत्र के हम जब नीचे आते हैं तो ये देखिए ये क्या है, ये पूरा एरिया, ये जो है आपका मैदानी क्षेत्र है, ये जो है आपका मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे। तो हम कहेंगे ना यहाँ पे तराई क्षेत्र के दक्षिण में और बुंदेलखंड का जो पठार है उसके उत्तर में, बुंदेलखंड पठार के, ये क्या है, देखो ये सब पठारी एरिया ना, तो पठार के उत्तर में और ये तराई क्षेत्र के दक्षिण में क्या है, मैदानी क्षेत्र है, और ये नीचे आपका क्या है, ये सब बुंदेलखंड का पठार है इधर, ठीक। तो चलिए यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। यमुना के पूर्व और गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। यमुना के पूर्व, देखो ये रही यमुना नदी, ये इधर से ऐसे आई हुई, ये यमुना, ये आपकी यमुना रिवर। तो इस यमुना रिवर के पूर्व में, और आपकी यहाँ पे देखिए गंडक कहाँ पे खोजिए, इसमें देखिए गंडक कहीं आपको दिखेगी, ये रही गंडक, देखिए यहाँ पे ये गंडक रिवर, ठीक है। तो इसके क्या है, इसके पश्चिम में जो है ये पूरा जो है मैदानी क्षेत्र है, ठीक। गंगा यमुना घाघरा शारदा रामगंगा राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कॉप कीचड़ व बालू से निर्मित है मैदानी क्षेत्र। कौन कौन सी नदी हैं, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, शारदा है, रामगंगा राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कॉप कीचड़ व बालू से निर्मित है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को खादर कहा जाता है या कछार। तो जो नवीन कॉप होते हैं वो जो निक्षेप यानी डिपोजिशन जो होता है उसको बोलते हैं खादर या कछार, और जो पुराने कॉप या निक्षेप होते हैं उनको बांगर कहा जाता है। नए या फिर ऐसे कह सकते हैं जो नदी नई मिट्टी लेके आती है उनको बोलते हैं खादर, और जो पुरानी हो जाती है उनको बोलते हैं बांगर, ठीक है। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर, और मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। किधर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे जो नदियाँ उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। एक मिनट, ज़रा सा इसको इरेज कर दें ताकि समझने में दिक्कत ना हो। देखिए जो मैदानी क्षेत्र होता है वो कैसे बनता है, जो नदियाँ मिट्टी वगैरह बहा के लेके आती हैं उसी के द्वारा बनता है। तो देखिए इधर देखिए ये यमुना रिवर, यमुना की सहायक नदी है हिंडन। इधर से देखिए ये नदियाँ कुछ आई हुई यहाँ पे, ये रही चंबल, फिर ये रहा बेतवा, डाशन नदी, केन रिवर, ये सब क्या है, यमुना है, ठीक है। तो यमुना की ये सहायक नदियाँ हैं। इधर क्या हो गई, ये गंगा, गंगा इधर ये रामगंगा,
फिर ये गोमती, गोमती जाके गंगा में मिलती है। इधर देखिए आपकी ये शारदा, और ये इधर ये घाघरा, ठीक है, और ये राप्ती नदी है, और ये गंडक। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है कौन कौन सी नदी से मिलकर बना हुआ है? हिंडन यानी कि यमुना, रामगंगा, गंगा और गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती और गंडक के निक्षेपों द्वारा ये जो है मैदान बना हुआ है। फिर अब देखिए, खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। तो जो खादर क्षेत्र होता है वहाँ पे जब नदियाँ जो लेयर होता है उनका जब क्षरण कर देती हैं तो क्या किसका निर्माण होता है? तो बीहड़ का निर्माण होता है। और प्रदेश में सर्वाधिक जो बीहड़ का निर्माण हुआ है वो चंबल और यमुना नदी के तट पर हुआ है। यमुना नदी के तट पर सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण हुआ है। और मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूँ है, धान है, आलू, ये मुख्य फसल है, बाकी और भी फसलें हैं। विशालतम मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक फैला हुआ है पठारी, पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। तो कहाँ से कहाँ तक? मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक। तो मैप में फिर चलते हैं। ये देखिए, ये मैदान है यहाँ पे, ये रहा ये मैदान, और इस मैदान के दक्षिण में इधर ये ललितपुर, ये सब पूरा जो है ये सब क्या है? ये पठारी एरिया है। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर ऊंची हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है। कहाँ पे? सोनभद्र में। तो जो सोनभद्र है, सोनभद्र में हमारा जो है बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार, और इसके साथ में बघेलखंड का भी कुछ भाग है, बघेलखंड पठार का भाग है। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी या पहाड़ी बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? तो देखो, यूपी के जो है 11 ज़िले ऐसे हैं जो पठार से संबंध रखते हैं या पठार से लगे हुए हैं, उनमें पठार पाया जाता है। विंडम, टांडा, कुसेहरा व खड़ंजा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये जो है मिर्ज़ापुर में स्थित है, या फिर हम कह सकते हैं मिर्ज़ापुर में विंडम, टांडा, कुसेहरा व खड़ंजा जलप्रपात स्थित है। आगे चलते हैं। ये जो गंगा यमुना नदी है ये बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है। तो जो गंगा यमुना रिवर है ये बुंदेलखंड के या फिर जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है उसके उत्तरी सीमा पर बहती है, ठीक है। बेतवा नदी बुंदेलखंड के पहाड़ी या पठारी क्षेत्र के पश्चिमी सीमा पर बहती है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रही क्या है? ये आपका यमुना, ये गंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बुंदेलखंड के किधर बहती है? ये बता रहा है कि बुंदेलखंड के पहाड़ी पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर बहती है। तो ये उत्तरी सीमा है ना, ये वाला जो है उत्तरी सीमा यहाँ पे बहती है। और दूसरा कह रहा है कि जो बेतवा नदी है, कौन सी नदी? बेतवा नदी। ये देखिए यहाँ पे ये बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी, और ये डाशन, ठीक। तो जो बेतवा नदी है ये कह रहा है कि पश्चिमी सीमा पर बहती है। देखिए ये पश्चिमी सीमा है ना, ये बुंदेलखंड का जो पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, इसके पश्चिमी सीमा पर बहती है, ठीक। फिर कह रहा है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। किधर है? उत्तर की ओर। अब देखो, अगर उत्तर की ओर ना होता तो ये सब जो नदियाँ हैं इधर की तरफ ना बहती ना, इसका मतलब इसका ढाल किधर है? जो बुंदेलखंड का पठार है इसका ढाल किधर है? उत्तर की तरफ है। और इधर की जो मुख्य फसलें हैं वो जो है दलहन है, दलहन और तिलहन। अच्छा देखो, ये कहते हैं ना कि जैसी जियोग्राफी होती है वहाँ की फसल भी वैसी होती है। तो यहाँ पे देखो पानी की जो मात्रा है वो कम है, तो इसलिए दलहन और तिलहन की फसल वहाँ पे उत्पादित होती है, क्योंकि उसमें जो है पानी की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं की जाती है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि यानी वेटलैंड का जो प्रतिशत है वो 5.15% है। कितना? 5.15% है। और जो यूपी का सर्वाधिक जो वेटलैंड वाला ज़िला है वो है सोनभद्र। यूपी का सर्वाधिक वेटलैंड वाला जो ज़िला है वो सोनभद्र है। वहाँ पे 5.08% वेटलैंड्स पाई जाती हैं। फिर और सबसे कम नम भूमि वाले ज़िले जो हैं वो बागपत हैं,
बागपत और हाथरस, यहाँ पे सबसे कम जो है नम भूमि है। यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के कुल 10 स्थल शामिल हैं। ये जो डेटा है ये 2021 का है और 2021 में दिसंबर 2021 तक रामसर वेटलैंड साइट्स में टोटल 10 स्थान चिन्हित किए गए हैं यूपी से। तो देखिए वही जो मैंने कहा उसके बाद फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि गंगा यमुना जो है बुंदेलखंड पठार के या पहाड़ी पठारी क्षेत्र के उत्तर में बहती है। बेतवा नदी बुंदेलखंड पठार के पश्चिम दिशा में बहती है और बुंदेलखंड जो पठार है उसका ढाल जो है उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड पठार का जो मुख्य फसल है वो दलहन और तिलहन है। यहाँ पे जो नम भूमि है प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि का जो क्षेत्र है वो 15.15% है। सोनभद्र अकेले 5.08% के साथ बना हुआ है। सबसे कम जो वेटलैंड्स हैं या नम भूमि वाले ज़िले हैं वो है बागपत और हाथरस, ठीक है। और रामसर साइट में यूपी के दिसंबर 2021 तक टोटल 10 स्थल चिन्हित किए गए थे। दिसंबर 2021 तक टोटल 10 स्थल चिन्हित किए गए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और अगले वीडियो में हम यूपी की जलवायु और वहाँ की कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।